हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम यूपीपीएससी के नाम से जानते हैं, इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि बेसिकली गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर पोस्ट के लिए रिक्तियां जारी की गई हैं। तो चलिए आज इसके बारे में हम डिटेल में बातें कर लेते हैं। इसका नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है एंड आप इसे 22 दिसंबर 2020 से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड लास्ट डेट 22 जनवरी 2021 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन का जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का, वो केवल ऑनलाइन है। ऑनलाइन के अलावा आप ऑफलाइन इसे अप्लाई नहीं कर सकते एंड जो आप इसे फिल करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है जहाँ पे जाके इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे जाके आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं एंड आपसे 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लिया जाएगा अगर आप जनरल हैं एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपये है, तो कुल 125 रुपये आपको देना पड़ेगा अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 40 रुपये प्लस 25 रुपये है एंड अगर आप हैंडीकैप हैं तो किसी प्रकार की फ़ीस नहीं आपसे ली जाएगी, लेकिन 25 रुपये जो है वो आपको देना पड़ेगा। वहीं एक्स सर्विस मैन के लिए 65 रुपये टोटल फ़ीस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एप्लीकेशन फ़ीस की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोस्ट को देख लेते हैं कि यहाँ पर पोस्ट कितनी है। तो यहाँ मेल एंड फीमेल दोनों ब्रांचों के लिए वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। जैसे हिंदी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, बायोलॉजी मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, संस्कृत मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, उर्दू, कॉमर्स। अगर हम सबको ऐड कर दें तो यहाँ पर कुल 991 वैकेंसीज़ हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एंड अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल ब्रांच की। तो फीमेल ब्रांच में भी आपको हिंदी सब्जेक्ट मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, उर्दू, कॉमर्स, होम साइंस आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एक मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर टोटल 482 पोस्ट है जो कि केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं एंड यहाँ पर इन जो 482 पोस्ट है इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ की। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो पे स्केल दिया जाएगा वो ग्रेड पे 4800 का होगा जो कि लेवल 8 के हिसाब से दिया जाएगा और ये 9300 से लेकर 34,800 के करीब होगा। ठीक है, एंड यहाँ एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ भी सकती हैं एंड घट भी सकती हैं। ठीक है, और फ्यूचर में आप इस वैकेंसीज़ के बेसिस पर आप क्लेम नहीं कर सकते। अब अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हम वो भी देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आप प्रवक्ता पुरुष या महिला बनना चाहते हैं समाजशास्त्र के, भूगोल के, अर्थशास्त्र के, इतिहास के, नागरिक शास्त्र के, भौतिक शास्त्र के, रसायन शास्त्र के, गणित, अंग्रेजी, तो उस विषय के साथ आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रवक्ता जीव विज्ञान बनना चाहते हैं तो वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान में आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। वहीं अगर प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र के बनना चाहते हैं तो मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए या फिर राजकीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण से LT डिप्लोमा भी आपके पास होनी चाहिए या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा छात्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि अगर है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप प्रवक्ता हिंदी के बनना चाहते हैं तो आपके पास स्नातकोत्तर में हिंदी होनी चाहिए और संस्कृत विषय के साथ आपने कम से कम ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, या फिर संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शास्त्रीय परीक्षा आपने पास किया हो, उसका प्रमाण पत्र है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसेंशियल, यानी इतना तो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेफरेंशियल है, जैसे कि अगर आपके पास है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पर प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य को छोड़कर ये सभी लोगों पर लागू होगा। जैसे कि आपके पास राजकीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से आपके पास LT डिप्लोमा होना चाहिए या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि ग्रहण की हो, जैसे कि B.Ed आपने किया हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने 2 वर्ष आर्मी की यानी कि भारतीय जो प्रशासनिक सेना है उसमें अगर आपने सेवा की है तो भी आपको यहाँ वेटेज मिलेगा। वहीं अगर आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC में B सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आपको यहाँ पर वेटेज मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है एज की। तो यहाँ कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा एज पर रूल, जैसे कि अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अगर आप OBC हैं तो 3 वर्ष आपको एज में छूट मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक्स सर्विस मैन को भी छूट है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के सिलेबस की कि जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और कितने सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हिंदी साहित्य के सिलेबस को देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद आप इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो यहाँ इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट आपका है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है फिजिक्स का, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, यहाँ मैकेनिक्स है और बाकी का जो पार्ट है वो यहाँ पर आपको राइट साइड में ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये फिजिक्स का पार्ट है। इसके अलावा केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं सिलेबस, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। डिटेल सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगी जो कि पीडीएफ की लिंक होगी और आप वहां से सीधे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने सिलेबस को मैच कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी मिस ना हो इसके लिए हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे हमारे सोशल साइट्स की लिंक मिल जाएगी, तो आप हमें सोशल साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।